हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो एसबीआई एएमसी का आईपीओ आज ओपन हो चुका है, एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ। अब अभी तक तो इस आईपीओ को इतनी हाइप नहीं बनी है, लेकिन इसका जो शेयरहोल्डर्स कोटा है उसे लेकर फिर भी लोगों के मन में बहुत सारी क्वेरीज है। और खासकर ये कि भाई इसमें अलॉटमेंट कैसे होगा, हम लोग कितने लॉट्स के लिए अप्लाई करें, अलॉटमेंट का पूरा प्रोसेस क्या है। तो आज के इस वीडियो में आई विल ट्राई कि हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर ले और इसके अलॉटमेंट प्रोसेस को लेकर, शेयरहोल्डर्स कोटा में अलॉटमेंट प्रोसेस को लेकर आपको कोई डाउट ना रहे। तो देखो, सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि शेयरहोल्डर्स कोटा में नंबर ऑफ लॉट्स की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ लिमिट होती है एप्लीकेशन अमाउंट की। एक आईपीओ के शेयरहोल्डर्स कैटेगरी में हम मैक्स 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन ही लगा सकते हैं, यानी कि 2 लाख रुपए के अंदर जितने भी लॉट्स आएंगे हम उतने लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एसबीआई एएमसी का आईपीओ है इसमें आएंगे 13 लॉट्स, क्योंकि एक लॉट का अमाउंट ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज ही है, तो हम 2 लाख रुपए के अंदर मैक्स 13 लॉट्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर किसी को ये है कि भाई कितने लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो मैक्स हम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आप उससे कम के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन मैक्स लिमिट है 13 लॉट्स की। और ये भी ऑलमोस्ट सबको पता है कि शेयरहोल्डर्स कोटा के साथ हम अपनी एक और एप्लीकेशन लगा सकते हैं, या तो रिटेल कैटेगरी में, या स्मॉल एचएनआई में, या फिर बिग एचएनआई कैटेगरी में। यही तो शेयरहोल्डर्स कोटा का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम एक ही आईपीओ में एक ही इंडिविजुअल के अकाउंट से 2 एप्लीकेशन लगा सकते हैं। यानी अलॉटमेंट के चांसेस भी दोगुने होते हैं। और आपका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा रह सकता है कि या तो रिटेल प्लस शेयरहोल्डर्स कैटेगरी, या स्मॉल एचएनआई प्लस शेयरहोल्डर्स कैटेगरी, या फिर बिग एचएनआई प्लस शेयरहोल्डर्स कैटेगरी। आपके पास जितने भी फंड्स है, जो भी आपकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आप कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं और इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात अलॉटमेंट प्रोसेस की, तो देखिए आईपीओ की बाकी जो भी कैटेगरीज है, चाहे रिटेल कैटेगरी है, स्मॉल एचएनआई है, या फिर बिग एचएनआई कैटेगरी है, इन सब में अलॉटमेंट होता है लॉटरी बेसिस पर। लेकिन सिर्फ एक शेयरहोल्डर्स कैटेगरी ही ऐसी है जिसमें अभी भी प्रोपोर्शनल बेसिस पर अलॉटमेंट होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। हमने शेयरहोल्डर्स कोटा में जितने लॉट्स के लिए अप्लाई किया है, अगर शेयरहोल्डर्स कोटा उससे कम और सब्सक्राइब होता है, तब तो हमें अलॉटमेंट की पूरी गारंटी है, हमें अलॉटमेंट मिलेगा प्रोपोर्शनल बेसिस पर। लेकिन अगर शेयरहोल्डर्स कोटा हमने जितने लॉट्स के लिए अप्लाई किया है उससे ज्यादा और सब्सक्राइब होता है, तब फिर अलॉटमेंट होगा लॉटरी बेसिस पर, तब वहां प्रोपोर्शनल बेसिस काम नहीं आएगा। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। देखो, एसबीआई एएमसी में एक्सपेक्टेशंस ये है कि शेयरहोल्डर्स कोटा में 10 गुना के आसपास का और सब्सक्रिप्शन आ सकता है। अब मान लो अगर ऐसा हो जाता है, शेयरहोल्डर्स कोटा 10 गुना ही और सब्सक्राइब होता है, और आपने भी एग्जैक्ट 10 लॉट के लिए ही अप्लाई किया है, तो आपको 1 लॉट तो इसमें पक्का मिल जाएगा और बाकी पैसे आएंगे रिफंड। ऐसा नहीं कि आपको सारे लॉट्स अलॉट होंगे। अगर आप 5 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके अलॉटमेंट चांसेस रहेंगे 5 आउट ऑफ 10, या कहीं 1 आउट ऑफ 2, यानी कि 2 ऐसे लोग जिन्होंने 5-5 लॉट के लिए अप्लाई किया है शेयरहोल्डर्स कोटा में, उनमें से किसी एक को 1 लॉट मिल जाएगा। और अगर आप एक ही लॉट के लिए अप्लाई करते हैं, देन आपके अलॉटमेंट चांसेस रहेंगे 1 आउट ऑफ 10, यानी कि 10 ऐसे लोग जिन्होंने एक लॉट के लिए शेयरहोल्डर्स कोटा में अप्लाई किया है, उनमें से किसी एक को ही आईपीओ शेयरहोल्डर्स कोटा में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं 11 लॉट के लिए, 12 लॉट के लिए, या फिर मैक्स 13 लॉट के लिए, और शेयरहोल्डर्स कोटा 10 गुना ही और सब्सक्राइब हुआ है, देन आपको अलॉटमेंट मिलेगा प्रोपोर्शनल बेसिस पर। क्योंकि शेयरहोल्डर्स कोटा जितना और सब्सक्राइब हुआ है, आपने उससे भी ज्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई किया है, तो ऐसे में आपको 1 लॉट तो गारंटेड मिल जाएगा और ऊपर कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स भी मिलेंगे। और अगर मान लो एसबीआई एएमसी का जो शेयरहोल्डर्स कोटा है वो 13 गुना से भी ज्यादा और सब्सक्राइब हो जाता है, 13 टाइम से ज्यादा हो जाता है, देन फिर सबके लिए लॉटरी बेसिस पर ही अलॉटमेंट होगा, प्रोपोर्शनल बेसिस में नहीं होने वाला, क्योंकि हम मैक्स 13 लॉट्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं भाई, उससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते। तो अगर मान लो शेयरहोल्डर्स कोटा 20 टाइम्स और सब्सक्राइब होता है और आपने मैक्स 13 लॉट्स के लिए अप्लाई किया है, तो आपके जो अलॉटमेंट चांसेस है वो रहेंगे 13 आउट ऑफ 20, यानी कि 20 लोगों में से किन्हीं 13 को अलॉटमेंट मिल जाएगा। अगर आप 10 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं, देन फिर 1 आउट ऑफ 2, और अगर आप बस एक ही लॉट के लिए अप्लाई करते हैं, देन आपके अलॉटमेंट चांसेस रहेंगे 1 आउट ऑफ 20, यानी कि 20 लोगों में से किसी एक को ही आईपीओ अलॉट होगा। यानी शेयरहोल्डर्स कोटा चाहे कितना ही और सब्सक्राइब हो, हम जितने ज्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जो 10 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे, 12 के लिए करेंगे, 13 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे, उन्हें जो अलॉटमेंट मिलने के चांसेस है वो 1 या 2 लॉट वालों से कहीं ज्यादा होंगे। तो जो ज्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई करेगा उनके अलॉटमेंट चांसेस भी ज्यादा होंगे, एज सिंपल एज दैट। तो बस कैलकुलेशन यही है कि अगर आप शेयरहोल्डर्स कोटा में अप्लाई करते हैं तो ट्राई कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई कर पाए, चाहे 1 लॉट के लिए, चाहे 5 लॉट के लिए, 10 लॉट के लिए, या फिर मैक्स 13 लॉट्स के लिए, क्योंकि जितनी हाई लॉट्स की एप्लीकेशन होंगी अलॉटमेंट के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। तो आई होप कि शेयरहोल्डर्स कोटा में अलॉटमेंट प्रोसेस के अराउंड आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कुछ डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे मैं एसबीआई एएमसी के आईपीओ में कितने लॉट्स के लिए, किस कैटेगरी में, किस स्ट्रेटजी के साथ अप्लाई करने वाला हूं, ये सब कुछ मैं अपनी आईपीओ कम्युनिटी में बता दूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरी आईपीओ कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और हाँ, आईपीओ में शेयरहोल्डर्स कोटा के अराउंड अगर आपको और कुछ भी डाउट है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही अभी जो एसएमई आईपीओ ओपन है मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज का, उसका वीडियो आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा।